Good morning, students. Now we have to start the new chapter, that is the third chapter of the Moments book, that is the Ishwaran, the storyteller. Now, first focus on the topic, beta. Ishwaran, the storyteller. If we talk about the topic, we can see the word the placed before the storyteller. Now, generally, we always use the to refer a particular person, particular people, or thing, or something that already has been mentioned in the above paragraph. When we use in a paragraph, we use at that time like before any common noun. तो हम लोग इस टाइप की किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं द टू मैंशन एनी डेफिनेट पर्टिकुलर थिंग. But here we are using before the word storyteller. Like a storyteller, Ishwaran was not such a great storyteller in the sense of कि उसे कोई ऐसा award या ऐसा कुछ तो मिला नहीं था, या we haven't read in any जनरल नॉलेज बुक कि ईश्वरन नाम का कोई एक पर्सन है जो स्टोरी टेलर है. हम लोग ने कभी भी क्या किसी जीके की बुक में या हैव वी रेड इन एनी न्यूज़ कि ईश्वरन नाम का कोई एक पर्सन बहुत बड़ा स्टोरी टेलर हुआ करता था? कभी नहीं पढ़ा है. तो ईश्वरन वॉज नॉट अ स्टोरी टेलर इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करें इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव, बट here it is placed Ishwaran the storyteller. तो ईश्वरन is the name of the character. ईश्वरन यहाँ पे कैरेक्टर है and the storyteller. जैसे हम अगर मैं आपसे दो तीन चीज़ें बोलूँ, सचिन द क्रिकेटर, लता मंगेशकर द सिंगर. तो लता मंगेशकर इज सो कॉल्ड द ग्रेट सिंगर, सचिन इज द ग्रेट क्रिकेटर. दैट्स वाई द इज प्लेस्ड बिफोर द क्रिकेटर वर्ड and Sachin is placed before the this common cricketer word. आपको अगर ये चीज़ दिख रही होगी, ये चीज़ समझ में आ रही होगी फ्रॉम द वीडियो कि हम लोग कोई भी चीज़ तब लगाते हैं कि जब द उसके आगे कोई एम्फेसिस डाले. अब क्रिकेटर तो बहुत सारे होते हैं, बट सचिन इज़ सो कॉल्ड द ग्रेट क्रिकेटर, तो हम लोग उसके आगे द लगा सकते हैं बिकॉज ही इज़ द स्पेसिफाइड पर्सन. हम लोग जब भी सचिन का नाम सुनते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, जबकि सचिन बहुत लोगों का नाम हो सकता है. लेकिन यहाँ पे ईश्वरन के आगे ये द स्टोरी टेलर लगाना, ये इट इज़ नॉट लुकिंग सूटेबल. लेट अस चेक कि हाउ इट बिकम्स सूटेबल इन द चैप्टर. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into cold sweat. Was it a ghost? एक बार क्या हुआ कि महेंद्र, he was sleeping and he break out from the dark, he just saw a dark cloudy form and he break out from his sleep. वो अपने स्लीप से उठ गया और जैसे ही उसने ये सीन देखा, दैट इज़ द डार्क क्लाउडी फॉर्म उसने देखा, तो वो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया. दैट मीन्स कि ही वॉज फिल्ड विथ स्वेट ऑल ओवर हिज बॉडी. ना वॉज इट अ गोस्ट? क्या ये उसको क्या लग रहा था, या मतलब इतना डर क्यों गया था वो, क्यों स्वेट सब उसकी बॉडी पे हो गया, क्या ऐसा चीज़ उसने देख लिया था, इतना डरावना उसको क्या दिख गया था? तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस इन द स्टोरी. वॉज इट अ गोस्ट? क्या वो गोस्ट था जो उसने देख लिया था? क्या वो इतना जो डर गया था वो गोस्ट की वजह से? तो लेट्स फाइंड आउट इन द चैप्टर बेटा कि व्हाट्स हैपन्स इन द होल चैप्टर, कि वाई महेंद्र वॉज broken and why Mahendra was so he was so afraid. Why he was so afraid, we have to find out this in the chapter. And please, while you are reading the chapter, I will suggest you to keep in mind the name of the chapter, Ishwaran the storyteller. ईश्वरन की स्टोरी सुनाने की जो कैपेसिटी है, यहाँ पे पूरे चैप्टर में आज से सिर्फ वही डिस्कस की जाएगी. हम सब लोग स्टोरी सुनाते हैं आपको, शायद आपकी ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आप सबको स्टोरी सुनाते होंगे, या वी ऑल्सो हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम समवेयर. बट हियर वी आर गोइंग टू जस्ट रीड कि हाउ ईश्वरन टेल्स द स्टोरी एंड व्हाट्स इज सो यूनिक, so important about the Ishwaran telling the story. So we are going to
read this in the chapter. So I'll suggest you to please keep in mind and just go through the topic of the chapter. Ishwaran the storyteller. Now come to the chapter. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra, by name. Now what happens is, beta, here three characters are there. One is Ishwaran, the storyteller. One is Mahendra and one is Ganesh. Now what happens is कि इस पूरी स्टोरी में जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उस पूरे चैप्टर में गणेश का सिर्फ एक काम है, दैट इज़ महेंद्र के थ्रू वो ये स्टोरी सुन रहा है. ये पूरी स्टोरी जो है वो सुनाई गई है किसको? दैट इज़ गणेश को. And Mahendra is just narrating the story and Ganesh is just listening the whole story. अब आगे की पूरी स्टोरी, आगे का पूरा चैप्टर will be narrated by Mahendra and will be listened by Ganesh. गणेश का आगे पूरे चैप्टर में there is no work. उसका आगे पूरे चैप्टर में कहीं नाम नहीं है, कोई काम नहीं है. यहीं पे उसका काम ख़त्म हो जाता है कि महेंद्र उसे अपनी स्टोरी सुना रहा है. अब महेंद्र अपनी लाइफ की क्या स्टोरी सुना रहा है, we have to look. He was a junior supervisor in a firm which often offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. Now he was a very junior supervisor in a firm. एक firm में वो junior supervisor था और उसको various type के construction sites पे supervisor का work दिया जाता था. Like for example construction sites of factories, bridges, dams and so on. So these type of work were given to him. Then Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम सिर्फ इतना हुआ करता था कि वो अपनी वो एक बार ऑब्ज़र्व करे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिस भी साइट पे वो जा रहा है वर्क साइट पे, वेदर इट इज़ अ फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स एंड एनीथिंग, he has to keep observation whether the work is done or not. Full stop. Then we are moving forward. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to chemical plant which was coming up somewhere. Now as we know all कि न्यू जॉब जब साइट वर्किंग पे लगती है तो एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर. क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम बेटा किसी वन प्लेस पे डिफाइंड नहीं होता है. लाइक इट इज़ नॉट डिफाइंड एट वन प्लेस. समटाइम्स कंस्ट्रक्शन इज़ एट वन प्लेस, अनदर टाइम कंस्ट्रक्शन इज़ एट डिफरेंट प्लेस. तो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन है, बीइंग अ सुपरवाइज़र, Mahendra has to go. Mahendra has to shift his place. Sometimes he had to be as in the head office, sometimes in the coal mining area, sometimes in the railway bridge construction area, sometimes in the chemical plant area. So every now and then he has to move from one place to another. And we can imagine over here if he has to move from one place to another, so it would be difficult for him to gather so many things because he had to take all those things while moving from one place to another. Like for example, मैं आपको बहुत छोटा सा example दूँ. Like if you are having television, refrigerator, washing machine, suppose these three materials, these three devices you have bought from the market. आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे जो मशीन्स हैं आपने यू हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट. आपने रेफ्रिजरेटर भी ख़रीद लिया, आपने टेलीविज़न भी ख़रीद लिया एंड आपने यू हैव बॉट योर वॉशिंग मशीन ऑल्सो फॉर योर कन्वीनियंस पर्पज़. आप अकेले रहते हैं तो आपको कन्वीनियंस पर्पज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें खरीद ली हैं. अब व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आपको अगर हर नेक्स्ट मंथ पे ट्रैवल करना पड़ेगा तो यू हैव टू टेक ऑल दीज थ्री थिंग्स ऑल्सो. बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ लें और उसको वहीं पे छोड़ दें, फिर देन यू मूव टू अनदर प्लेस एंड देन यू बाय अगेन ऑल दोज थिंग्स एंड देन you leave at that place also and then you again move forward. This cannot happen.
ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हर एक चीज़ को लेते रहें, वहाँ पे अपने जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ पे छोड़ते रहें और फिर उसको नेक्स्ट प्लेस पे मूव कर जाएं। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे इमेजिन करिए कि महेंद्र भी कोई ऐसा ही पर्सन है जो कि हर समय मूव करा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपनी कंफर्ट जोन को पाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी चीज़ें नेसेसिटी ऑफ द लाइफ हैं, दैट महेंद्र विल बोरो एट एनी कॉस्ट महेंद्र विल बोरो और यू कैन से महेंद्र विल परचेज। ये सब चीज़ें महेंद्र करेगा ही ना। इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपसे, इस चीज़ की वजह से महेंद्र को कितनी प्रॉब्लम होती थी, ये आपसे डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। एंड हाउ हिज प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये आपसे डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। नाउ दिस वाज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ महेंद्र एंड द चैप्टर, and we are going to discuss the rest of the chapter from the next day, because today you are only having the introduction part. So I've given you the introduction part, and I'll be explaining the rest of the chapter in the coming classes. So please go through the chapter. If you are facing any problem while like यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर वर्ड मीनिंग से लेकर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो प्लीज़ नोट इट डाउन एंड वी विल डिस्कस इन द Zoom क्लास. थैंक यू.